एक सच बात बताऊं, आप बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत थक चुके हैं। दिन भर दुनिया को एक झूठी मुस्कान दिखाते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में वो घुटन, वो सीने का भारीपन, पैसा, परिवार, दोस्त, सब कुछ होते हुए भी वो अजीब सा अकेलापन क्यों है? आखिर आपकी रूह किस चीज के लिए तड़प रही है? अगर आप इसी झूठे दर्द के साथ जीना चाहते हैं तो वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो असली सुकून चाहिए जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती, तो आज ठहर जाइए। आज श्री आशुतोष महाराज जी के ब्रह्म ज्ञान से हम जानेंगे, जब एक इंसान का तीसरा नेत्र खुलता है तो असल में अंदर दिखता क्या है। मैं वादा करता हूँ, आज आपके जन्मों की तलाश खत्म होने वाली है। परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इंसान की ये जो दो बाहरी आंखें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक दुनिया, इस मटेरियल वर्ल्ड को देखने के लिए बनी है। और अगर गहराई से सोचें तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, यही हमारे सारे दुखों की शुरुआत है। हम सुबह उठते हैं और इन दो आंखों से क्या देखते हैं? ईंट और पत्थर के बने हुए ये मकान, सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां और बैंक अकाउंट में बढ़ते हुए वो नंबर जो सिर्फ एक डिजिटल छलावा हैं। लेकिन हमने इस माया के बुने हुए इस झूठे जाल को ही अपना असली घर मान लिया है। हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत तरक्की कर ली है हमने, लेकिन असल में हम एक ऐसे सपने में जी रहे हैं जो टूटने ही वाला है। जरा अपने आसपास देखिए, जरा खुद के अंदर झांक कर देखिए। एक इंसान पूरी उम्र पागलों की तरह सिर्फ भागता रहता है, बचपन की मासूमियत से लेकर बुढ़ापे की झुर्रियों तक बस एक अंधी दौड़ लगी हुई है। पहले अच्छे मार्क्स लाने की दौड़, फिर एक अच्छी सी जॉब पाने की दौड़, फिर एक बड़ा सा घर बनाने की दौड़। और जब ये सब मिल जाता है तो फिर क्या वो सुकून मिला जिसकी तलाश में आप घर से निकले थे? नहीं ना। हम उस सच्चे सुकून को उन महंगे गैजेट्स में ढूंढ रहे हैं, उन चमचमाती हुई मोबाइल स्क्रीन्स में तलाश रहे हैं, जो असल में हर पल हमारा सुकून छीन रही हैं। हम अपनी रातों की अनमोल नींद बेचकर वो बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, जिसे आखिरी सांस के बाद हम अपने साथ एक कदम भी आगे नहीं ले जा सकते। ये कितनी अजीब बात है ना, कि इंसान उन चीजों को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, जिन्हें उसे यहीं इसी दुनिया में छोड़कर जाना है। और हमारे रिश्ते, ये एक बहुत ही कड़वा सच है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम उन रिश्तों में वो सच्चा और निस्वार्थ प्यार ढूंढते हैं जो खुद कहीं न कहीं स्वार्थ की एक कमजोर बुनियाद पर टिके हैं। आज आप किसी के काम आ रहे हैं, आपकी जेब भरी हुई है, तो आप बहुत अच्छे हैं, इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन कल को अगर आप उनकी उम्मीदों पर थोड़े से भी खरे न उतरें तो पल भर में वही अपने बिल्कुल पराये हो जाते हैं। हम इन बदल जाने वाले इंसानों से उस अविनाशी परमात्मा वाला प्यार मांग रहे हैं जो कभी नहीं बदलता। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि कोई बहुत प्यासा इंसान किसी सूखे कुएं के पास जाकर पानी की भीख मांग रहा हो और फिर पानी न मिलने पर रो रहा हो। ये दुनिया, ये चमकता हुआ संसार एक ऐसा खूबसूरत धोखा है, एक ऐसा इल्यूजन है जहां हर इंसान एक प्यासे हिरन की तरह तपते हुए रेगिस्तान में पानी समझकर चमकती हुई रेत के पीछे भाग रहा है। वो भागता है, हांफता है, गिरता है और फिर उठता है, इस उम्मीद में कि बस थोड़ा सा और आगे शायद वो सुकून का पानी मिल जाए। लेकिन उसे पानी कभी नहीं मिलता और एक दिन उसी तपती रेत पर वो प्यासा ही दम तोड़ देता है। हमारे शास्त्रों में इसे ही मृग तृष्णा कहा गया है और इसी का नाम माया है, जो असल में है ही नहीं पर बिल्कुल सच लगती है, जो बाहर से बहुत लुभावनी दिखती है पर अंदर से बिल्कुल खोखली और भयानक है। हमारे परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी अपने दिव्य सत्संगों में इस बात को कितनी गहराई से और कितनी बार समझाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इंसान ने माया रूपी इस जेल को,
इतने खूबसूरत पर्दों से सजा लिया है कि वो भूल ही गया है कि वो एक कैदी है। हम इस जेल की दीवारों पर सोने का रंग कर देते हैं और अपनी अकड़ में सोचते हैं कि हम आजाद हो गए हैं। पर क्या सोने की जंजीरें किसी कैदी को आजादी दे सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, वो इंसान को बांध कर ही रखती है। हम बाहर की इस दुनिया को जीतने में इतने मसरूफ हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि अपने ही अंदर की उस अनंत दुनिया को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमारी ये जो दो आंखें हैं, ये हमें बाहर का पूरा ब्रह्मांड तो दिखा देती हैं। हम चांद और तारों तक पहुंचने की बातें तो बड़ी शान से कर लेते हैं, लेकिन ये बाहरी आंखें कभी मुड़कर हमारे अपने ही अंदर नहीं देख पाती। ये कभी नहीं देख पाती कि उस चमचमाते हुए शरीर के अंदर वो रूह किस कदर तड़प रही है। वो परमात्मा का एक छोटा सा अंश उस मालिक से अपने उस बिछड़े हुए घर से वापस मिलने के लिए कैसे जन्मों से रो रहा है, और जब तक ये सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जिंदगी की शाम ढलने लगती है। ये जो माया का पर्दा है ना, ये इतना मोटा और इतना गहरा है कि कोई भी इंसान अपनी अक्ल से, अपनी डिग्रियों से या अपने पैसे से इसे नहीं हटा सकता। जब तक कोई पूर्ण सद्गुरु अपनी कृपा की तलवार से इस मोह के पर्दे को नहीं काटता, तब तक हम इसी धोखे में, इसी अंधेरे में जीते रहते हैं। हम हर दिन बस ये सोचते हैं कि हम जिंदा हैं, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ सांसें ले रहे हैं। हम जी नहीं रहे, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर की वो आंख, वो तीसरा नेत्र जागृत नहीं होता, तब तक बाहर की ये दोनों आंखें दुनिया के इस बाजार में सिर्फ और सिर्फ धोखा ही खाती हैं। और ये धोखा इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। और इस धोखे का, इस माया के पीछे पागलों की तरह भागने का अंजाम आखिर क्या होता है? जरा सोचिए। आज के इस मॉडर्न जमाने में, जहां हमारे पास हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है, फिर भी हर दूसरा इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और एक अनजाने, कभी ना खत्म होने वाले डर का शिकार क्यों है? ये डर कहां से आ रहा है? ये उदासी क्यों हमारे सीने पर एक पत्थर की तरह रखी हुई है? आपने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत गहराई से नोटिस की होगी। दिन के उजाले में तो आप काम में उलझे रहते हैं, ऑफिस में, घर में लोगों से बातें करते हैं, एक झूठी हंसी ओढ़कर दुनिया का सामना कर लेते हैं। उस वक्त दिमाग व्यस्त रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, जब आप अपने कमरे की लाइट बुझाते हैं, अपना वो मोबाइल फोन जो दिन भर आपका ध्यान भटकाता रहा, उसे बंद करके जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तो अचानक वो कमरे का सन्नाटा आपको अंदर तक काटने दौड़ता है। वो खामोशी इतनी भयानक होती है कि आपको अपनी ही धड़कनें डराने लगती हैं। वो नींद जो दिन भर की थकान मिटाने के लिए आनी चाहिए थी, वो आपकी आंखों से कोसों दूर चली जाती है। और फिर शुरू होता है विचारों का वो जानलेवा हमला। मन में अनगिनत विचार एक तूफान की तरह उठने लगते हैं। अतीत के वो गहरे पछतावे कि काश मैंने उस वक्त वो फैसला न लिया होता, काश उसने मेरे साथ ऐसा धोखा न किया होता, काश मैं थोड़ा और पैसा कमा लेता। और फिर भविष्य की वो डरावनी चिंताएं, कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। ये बेकाबू मन आपको अतीत के दुखों और भविष्य के डर के बीच एक पेंडुलम की तरह बस बेदर्दी से झुलाता रहता है, और आप वर्तमान के उस पल में, उस अंधेरे कमरे में बिस्तर पर करवटें बदलते हुए घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। उस वक्त आप महसूस करते हैं कि इस भरी पूरी दुनिया में, जहां आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में हजारों नंबर हैं, जहां आपके अपने रिश्तेदार हैं, वहां असल में आप बिल्कुल अकेले हैं, बहुत ही अकेले। अगर आप उस अंधेरे में रोना भी चाहें, तो आपके वो सच्चे आंसू पोंछने वाला, आपके अंदर के उस भयानक शोर को, आपकी रूह की उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में सब के सब अपने अपने स्वार्थ के अंधेरों में खोए हुए हैं।
बिना एक पूर्ण सद्गुरु के, बिना उस रूहानी ज्ञान के इंसान की हालत बिल्कुल उस बदनसीब पंछी जैसी हो जाती है जिसे पैदा होते ही एक खूबसूरत से सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। वो पंछी उस पिंजरे की तीलियों को ही अपना पूरा आसमान, अपना पूरा ब्रह्मांड समझ लेता है। उसे लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है। लेकिन जब उसके अंदर की वो फितरत, उसकी वो रूह उसे खुले आसमान में उड़ने के लिए तड़पाती है, जब वो अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाकर उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोहे की तीलियों से टकराकर लहूलुहान हो जाता है। उसके पंख टूट जाते हैं। वो खून से लथपथ होकर उसी पिंजरे के एक अंधेरे कोने में गिर पड़ता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। हमारी हालत भी तो बिल्कुल वैसी ही है। हमारी रूह, जो उस अनंत परमात्मा का एक पवित्र अंश है, वो इस हाड़ मांस के पिंजरे में, इन झूठे और मतलब के रिश्तों में भला कैसे खुश रह सकती है। वो आजाद होना चाहती है। वो अपने असली घर, उस परमात्मा से मिलना चाहती है। लेकिन हम कितने नादान हैं। हम उस तड़पती हुई रूह को दुनिया के इन नकली खिलौनों से, पैसों से, रुतबे से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमारे जीवन के हर दुख का, हर डिप्रेशन का सबसे बड़ा और इकलौता कारण है। जब तक जिंदगी में परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी जैसे किसी पूर्ण सतगुरु का आगमन नहीं होता, जब तक वो आकर हमारा हाथ नहीं पकड़ते, तब तक इंसान इसी तरह इस माया के घने जंगल में ठोकरें खाता रहता है। वो अपना सुकून ढूंढने के लिए कभी महंगी गाड़ियां खरीदता है, कभी छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर जाता है, कभी शराब और नशों के धुएं में अपनी परेशानी उड़ाना चाहता है। उसे लगता है कि शायद इन सब चीजों से उसके अंदर की वो धधकती हुई आग बुझ जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि वो आग और भड़क जाती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी पानी, इस भौतिक संसार का कोई भी सुख रूह की उस अनंत प्यास को कभी नहीं बुझा सकता। ये जो आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है ना, ये जो अंदर एक खालीपन है, ये कोई डिप्रेशन की बीमारी नहीं है। ये तो आपकी रूह की पुकार है। ये एक अलार्म है जो चीख चीख कर आपको बता रहा है कि जागो, तुम यहां इस दुनिया के कीचड़ में सड़ने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा है, बस तुम्हें वो रास्ता दिखाने वाला, तुम्हारे माथे पर वो बंद पड़ा शिव नेत्र खोलने वाला एक सच्चा रहबर चाहिए, जो तुम्हें इस माया के भयानक पिंजरे से आजाद कर सके और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला सके। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब ये घुटन इतनी बढ़ जाती है तो इंसान जाता कहां है? वो इलाज ढूंढने कहां निकलता है? वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की किताबें पढ़ता है, इंटरनेट पर मौजूद हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस देखता है, पॉडकास्ट सुनता है। कोई उसे कहता है कि पॉजिटिव सोचो, तो कोई कहता है कि अपने दिमाग को शांत रखो। लेकिन सच कहूं, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री और कोई भी बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर आपके इस अंदरूनी दर्द को, इस रूह की तड़प को 1 इंच भी कम नहीं कर सकता। जरा अपने खुद के जीवन के उस अनुभव को याद कीजिए। जब आप बहुत परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप इंटरनेट पर कोई मोटिवेशनल वीडियो चला लेते हैं, कोई बहुत अच्छा सा कोट पढ़ लेते हैं। उस स्पीकर की तेज और जोशीली आवाज सुनकर आपके अंदर का खून खौलता है। आपको लगता है कि बस अब तो मैं दुनिया बदल दूंगा, मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन ये जोश कितनी देर टिकता है? 2 घंटे, 4 घंटे, या शायद 1 दिन। और जैसे ही अगली सुबह होती है या कोई नई परेशानी सामने आती है, वो सारा मोटिवेशन, वो सारी किताबें धरी की धरी रह जाती हैं और वो वही पुराना अंधेरा, वही डर आपको फिर से आ घेरता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बीमारी इस शरीर की है ही नहीं, जो बीमारी रूह की है, उसका इलाज दिमाग के स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर हो ही नहीं सकता।
शब्दों से सिर्फ दिमाग को बहलाया जा सकता है, लेकिन रूह की प्यास शब्दों से नहीं बुझती। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए किसी इंसान के दिल की नसें ब्लॉक हो गई हैं, उसे हार्ट अटैक आ रहा है, वो दर्द से तड़प रहा है। अब क्या उस इंसान के सामने बैठकर कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये चिल्लाए कि तुम ठीक हो, तुम हार नहीं मान सकते, तो क्या उसकी नसें खुल जाएंगी? या फिर उसे कोई मेडिकल साइंस की बहुत मोटी किताब पकड़ा दी जाए कि इसे पढ़ लो और तुम ठीक हो जाओगे, तो क्या वो बचेगा? बिल्कुल नहीं। उस तड़पते हुए इंसान को मोटिवेशन की नहीं, एक असली और एक्सपर्ट सर्जन की जरूरत है। एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, उसे बेहोश करे, उसका सीना चीरे और अपने हाथों से उस ब्लॉकेज को निकालकर फेंक दे। बिल्कुल यही हालत हमारी रूह की है। हमारा वो शिव नेत्र, वो तीसरा नेत्र जो हमारे माथे के बीचों बीच स्थित है, वो जन्मों जन्मों से बंद पड़ा है। उस पर माया और अज्ञानता का इतना भारी ताला लगा हुआ है कि उसे आप अपनी अक्ल से, अपनी डिग्रियों से या कुछ किताबें पढ़कर नहीं खोल सकते। किताबी ज्ञान आपको सिर्फ उस ताले के बारे में बता सकता है कि हाँ एक ताला है, लेकिन उस ताले की चाबी वो सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण सद्गुरु के पास होती है। दुनिया में गुरु तो बहुत हैं जो आपको अच्छे अच्छे उपदेश देंगे, आपको जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे, लेकिन एक पूर्ण सद्गुरु कोई साधारण इंसान नहीं होता। वो रूहानी सर्जन है जो आपकी बंद आंखों का ऑपरेशन करता है। जब श्री आशुतोष महाराज जी जैसा कोई जागृत और पूर्ण सद्गुरु आपके जीवन में आता है, तो वो आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो आपको कोई मानसिक कसरत नहीं करवाता, बल्कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी रूहानी ताकत से आपके आज्ञा चक्र थर्ड आई का सीधा भेदन करता है। जैसे एक बंद कमरे में आप चाहे कितना भी चीख लें कि अंधेरा दूर हो जाए, अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधेरा तब दूर होगा जब कोई आकर स्विच दबाएगा और बल्ब जलेगा। पूर्ण सद्गुरु वही स्विच दबाते हैं। उनके एक इशारे से, उनकी एक कृपा दृष्टि से वो तीसरा नेत्र जो युगों से सोया पड़ा था, वो एक झटके में खुल जाता है और फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब अंदर का वो ब्रह्मांड प्रकाशित होता है तो इंसान के सारे डर, सारी चिंताएं उसी प्रकाश में हमेशा के लिए भस्म हो जाती हैं। हमारे परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने पूरे जीवन काल में और अपने हर एक सत्संग में हमेशा डंके की चोट पर एक ही बात कही है। उन्होंने उस सोई हुई दुनिया को झकझोर कर रख दिया जो सिर्फ आंखें बंद करके अंधेरे में तीर चला रही थी। महाराज जी ने एक ऐसी बात कही जिसने अध्यात्म की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईश्वर दर्शन का विषय है, सिर्फ मान लेने का नहीं। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। हम बचपन से क्या करते आ रहे हैं? हमारे माता पिता ने कहा कि भगवान है, हमने मान लिया। किताबों में पढ़ा कि परमात्मा प्रकाश रूप है, हमने मान लिया। हम मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुद्वारों और चर्च में गए। हमने घंटों तक आंखें बंद करके प्रार्थनाएं की, रोए, गिड़गिड़ाए। लेकिन अगर आज कोई छोटा सा बच्चा आकर आपकी कमीज पकड़कर पूछ ले कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप चुप हो जाएंगे या फिर उस बच्चे को डांट देंगे, क्योंकि आपने खुद कभी उस परमात्मा का दर्शन नहीं किया। आपने सिर्फ मान लिया है कि वो कहीं आसमान के ऊपर बैठा है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जब प्यास लगती है तो क्या सिर्फ पानी का नाम रटने से प्यास बुझ जाती है? जब भूख लगती है तो क्या भोजन की तस्वीर देखने से पेट भर जाता है? बिल्कुल नहीं। प्यास बुझाने के लिए पानी को पीना पड़ता है, उसका अनुभव करना पड़ता है। ठीक उसी तरह रूह की इस जन्मों की तड़प को मिटाने के लिए उस परमात्मा को देखना पड़ता है, उसका दर्शन करना पड़ता है, और वो दर्शन इन बाहरी आंखों से नहीं हो सकता। यहीं पर श्री आशुतोष महाराज जी
उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जिसे हम तीसरा नेत्र या थर्ड आई कहते हैं। दुनिया ने इस तीसरे नेत्र को न जाने क्या क्या समझ लिया है। कोई सोचता है कि ये कोई जादू टोना है, कोई सोचता है कि मस्तक पर लाल रंग का कोई चक्र है जो घूमने लगता है। टीवी सीरियल्स ने इसे एक काल्पनिक शक्ति बना दिया है, जिसका इस्तेमाल दूसरों को भस्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन महाराज जी ने इन सभी अंधविश्वासों को, इन सारे झूठों को एक झटके में तोड़ दिया। महाराज जी ने दुनिया को समझाया कि तीसरा नेत्र कोई कल्पना नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पक्की और सटीक आध्यात्मिक साइंस है। जैसे बाहर की दुनिया को चलाने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम होते हैं, वैसे ही इस अंदर की दुनिया को, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए अध्यात्म का विज्ञान होता है। हमारे माथे के बीचों बीच भ्रिकुटी में, दोनों भौहों के बीच वो शिव नेत्र मौजूद है, जिसे हमारे संत महात्माओं ने 10वां द्वार या आज्ञा चक्र कहा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बाहर से कहीं खरीद कर अपने अंदर फिट करना है, नहीं। ये शिव नेत्र हर एक इंसान के अंदर जन्म से मौजूद है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। लेकिन दिक्कत ये है कि ये शिव नेत्र जन्मों जन्मों से बंद पड़ा है। इस पर अज्ञानता का, इस माया का इतना भारी ताला लगा हुआ है कि आप खुद इसे कभी नहीं खोल सकते। आप चाहे कितने भी साल पहाड़ों पर जाकर तपस्या कर लें, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, या कितने भी उपवास रख लें, आप अपने आप उस ताले को नहीं तोड़ सकते। यहीं पर एक पूर्ण सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। महाराज जी के अनुसार, जब एक सच्चा खोजी, एक तड़पती हुई रूह सतगुरु के चरणों में जाकर गिरती है और उनसे उस ब्रह्म ज्ञान की, उस सत्य की दीक्षा मांगती है, तब एक बहुत ही अद्भुत, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है। दीक्षा के उस पवित्र समय पर सद्गुरु कोई मंत्र कान में नहीं फूंकते, वो कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं पकड़ाते, बल्कि वो अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी उस रूहानी ताकत से शिष्य के मस्तक पर एक सीधा प्रहार करते हैं। जैसे ही पूर्ण सद्गुरु की वो दिव्य ऊर्जा शिष्य के माथे को छूती है, तो वो जो शिव नेत्र, वो जो ताला जन्मों से बंद पड़ा था, वो तुरंत एक ही सेकंड के अंदर खुल जाता है। वो कोई 20 साल लंबी प्रक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में किसी ने अचानक से हाई वोल्टेज का बल्ब जला दिया हो। जब इंसान अपनी ये दोनों बाहरी आंखें बंद करता है, तो उसे अब वो पुराना और डरावना अंधेरा नहीं दिखता, बल्कि उसे अपने ही अंदर करोड़ों सूर्यों के समान एक ऐसा दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जिसकी चमक से उसके अंदर का सारा डर, सारा डिप्रेशन एक ही पल में राख हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक ब्रह्मांडीय नियम है। ये एक ऐसा कानून है जिसे खुद परमात्मा ने बनाया है कि जब जब इस धरती पर कोई पूर्ण सद्गुरु आएगा और वो किसी अधिकारी जीव पर अपनी कृपा करेगा, तो उसका शिव नेत्र खुलना ही होगा। ये एक ऐसा विज्ञान है जो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ट्रिगर होता है। गुरु वो पावर हाउस है और शिष्य वो बल्ब है जिसका तार टूट चुका है। जब सद्गुरु उस तार को दोबारा जोड़ते हैं, तो शिष्य के अंदर भी वही प्रकाश, वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। और फिर इंसान सिर्फ मानता नहीं है, बल्कि वो डंके की चोट पर कहता है कि हाँ, मैंने अपने गुरु की कृपा से अपने ही अंदर उस खुदा को, उस रब को अपनी आंखों से देखा है। और यही श्री आशुतोष महाराज जी का इस पूरी मानवता को सबसे बड़ा और सबसे सच्चा तोहफा है। तो आखिर जब एक पूर्ण सतगुरु की असीम कृपा होती है, तो उस तीसरे नेत्र के खुलने पर इंसान को अपने ही भीतर असल में क्या दिखाई देता है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ वही जान सकता है जिसने इसे साक्षात अनुभव किया हो। जब श्री आशुतोष महाराज जी के पावन कर कमलों से किसी तड़पती हुई रूह को ब्रह्म ज्ञान की वो दुर्लभ दीक्षा मिलती है, तो हमारे मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच भ्रिकुटी में
जिसे हमारे वेदों में आज्ञा चक्र कहा गया है, वहां एक अकल्पनीय, एक प्रचंड और अलौकिक ऊर्जा का विस्फोट होता है। आप सोचकर देखिए, हम सारी उम्र जब अपनी ये बाहरी दो आंखें बंद करते हैं तो हमें क्या दिखता है? सिर्फ और सिर्फ एक भयानक, डरावना और गहरा अंधेरा, एक ऐसा कालापन जो हमें अंदर से और भी ज्यादा डरा देता है। लेकिन दीक्षा के उस पावन पल में जब सतगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से उस शिव नेत्र पर प्रहार करते हैं तो आंखें बंद करने पर वो जन्मों जन्मों का पुराना अंधेरा हमेशा के लिए छट जाता है और उस अंधेरे की जगह हमारे भीतर एक अनंत और विशाल आकाश प्रकट होता है, जिसे हमारे महापुरुषों ने चिदाकाश कहा है। एक ऐसा भीतर का आसमान जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। और उस चिदाकाश में कोई छोटी मोटी रोशनी नहीं, बल्कि एक ही पल में करोड़ों सूर्यों के समान एक प्रचंड और दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, जिसे भार्गव ज्योति या ईश्वरीय नूर कहा जाता है। इसे अपनी असल जिंदगी के एक अनुभव से जोड़कर देखिए। मान लीजिए कोई इंसान किसी बहुत गहरी और भयानक अंधेरी गुफा में भटक गया है, जहां जन्मों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची। वो डरा हुआ है, कांप रहा है, ठोकरें खा रहा है, और अचानक कोई उस गुफा की भारी छत को हटा दे और दोपहर के सूरज की तेज और सुनहरी रोशनी एकदम से उसके चेहरे पर पड़े। वो जो एक पल का अचरज होता है, वो जो एक पल का गहरा सुकून होता है कि मैं बच गया, ब्रह्म ज्ञान मिलने पर भीतर के उस नूर को देखकर रूह को बिल्कुल वैसा ही, बल्कि उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुकून मिलता है। वो प्रकाश इतना अद्भुत होता है कि वो हमारी इन नश्वर आंखों को बिल्कुल नहीं चुभता। वो बहुत शीतल है, बहुत शांत है। वो नूर ऐसा है जैसे पूर्णिमा की रात को चांद की ठंडी और मीठी चांदनी आपकी रूह की एक एक परत पर बरस रही हो। इंसान उस ईश्वरीय रोशनी को देखता है और बस सम्मोहित होकर देखता ही रह जाता है। उसकी पलकें झपकना भूल जाती हैं। उसके सारे दर्द, सारी बेचैनी उसी प्रकाश में पिघलने लगती है। और सिर्फ प्रकाश ही नहीं, उस परम और गहरी शांति के बीच इंसान के भीतर एक बहुत ही मीठी और मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। एक ऐसा अलौकिक संगीत जिसे हमारे शास्त्रों में अनहद नाद कहा गया है। दुनिया में हम जो भी आवाज सुनते हैं वो किन्हीं दो चीजों के टकराने से पैदा होती है, लेकिन हमारे भीतर जो वो ईश्वरीय संगीत बज रहा है वो बिना किसी टकराहट के गूंज रहा है। वो इस पूरे ब्रह्मांड की असली धड़कन है। वो ओंकार की वो आदि ध्वनि है जिससे ये पूरी सृष्टि, ये सूरज, चांद और तारे बने हैं। जरा याद कीजिए, जब आप किसी शहर के बहुत भारी और जानलेवा ट्रैफिक में फंसे होते हैं, चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हों, धुआं हो, लोगों की चीख पुकार हो, आपका सिर दर्द से फटने लगता है, घुटन होने लगती है, और फिर अचानक से आपको उठाकर किसी ऊंचे हिमालय के शांत और बर्फीले पहाड़ पर बैठा दिया जाए, जहां कोई इंसान न हो, कोई शोर न हो, जहां सिर्फ ठंडी हवा के सरसराते हुए चलने की और पत्थरों से टकराकर बहते हुए एक मीठे झरने की आवाज हो। वो जो गहरी शांति, वो जो सन्नाटे का मधुर संगीत आपके मन को उस पहाड़ पर मिलता है। अनहद नाद को सुनने के बाद इंसान के भीतर चल रहे विचारों के सारे शोर, दुनियादारी की सारी चिंताएं बिल्कुल उसी तरह हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। उस परम अवस्था में पहुंचने के बाद इंसान को ये एहसास ही नहीं रहता कि वो हाड़ मांस का बना हुआ ये नश्वर शरीर है। उसे अपनी बीमारियों का, अपने दुखों का, अपने रिश्तों की उलझनों का कोई भान नहीं रहता। वो शरीर के इस भारी पिंजरे से ऊपर उठ जाता है और ये साक्षात अनुभव करता है कि मैं ये मिट जाने वाला शरीर नहीं, मैं तो एक शुद्ध चेतन ऊर्जा हूं। मैं तो उस परमपिता परमात्मा का एक अमर और पवित्र अंश हूं, जिसे न कोई आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है और न ही मौत मिटा सकती है। ये अनुभव बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रात को कोई बहुत ही डरावना और भयानक सपना देख रहे हों।
सपने में कोई राक्षस आपके पीछे भाग रहा है, आपकी जान जाने वाली है, आप रो रहे हैं, डर के मारे पसीने से भीग चुके हैं और अचानक एक झटके में आपकी आंख खुल जाती है। आप हांफते हुए उठ बैठते हैं और अपने आसपास देखते हैं कि आप तो अपने सुरक्षित और आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो राक्षस, वो डर, वो मौत, सब कुछ सिर्फ एक सपना था, एक बहुत बड़ा धोखा था। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद इंसान की हालत बिल्कुल उस नींद से जागते हुए व्यक्ति जैसी हो जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये दुनिया के सारे दुख, सारे धोखे, ये मेरा और तेरा, ये सब बस एक डरावना सपना था और मेरी असली सच्चाई तो मेरे भीतर बैठा वो मेरा परमपिता परमात्मा है जो मुझे अपने आगोश में लिए हुए है। और जब ये सच्चाई, ये ईश्वरीय स्वरूप इंसान को अपने भीतर दिखाई देता है तो उसकी वो रूह जो जन्मों जन्मों से दुनिया की ठोकरें खाकर रो रही थी, वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है। वो अपने मालिक को पाकर एक ऐसे अखंड आनंद में डूब जाती है जिसे दुनिया के किसी भी शब्द में कभी बयां नहीं किया जा सकता। जरा एक पल के लिए सब कुछ भूलकर अपनी ये दोनों आंखें बंद कीजिए और बहुत ही गहराई से एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने जन्म से ही इस दुनिया का कोई भी रंग नहीं देखा हो, जिसने कभी उगते हुए सूरज की लाली नहीं देखी, जिसने कभी बारिश के बाद आसमान में खिली हुई वो सतरंगी छटा, वो इंद्रधनुष नहीं देखा। उसके लिए तो ये पूरी दुनिया, ये सारा संसार सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही गहरा और डरावना अंधेरा है। वो बस चीजों को छूकर महसूस करता है, आवाजें सुनकर अंदाजा लगाता है। अब मान लीजिए आप उस जन्म से अंधे इंसान के पास जाते हैं और आप उसे समझाना शुरू करते हैं कि भाई, ये जो आसमान है ना, ये बहुत नीला और विशाल होता है, या फिर किसी बाग में खिला हुआ वो गुलाब का फूल, वो लाल रंग का होता है और बहुत सुंदर होता है। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, आप उसे रंगों के बारे में दुनिया की हजारों किताबें पढ़कर सुना दीजिए, आप उसे विज्ञान के रंगों के बड़े बड़े नियम समझा दीजिए, आप उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कवि की लाल रंग पर लिखी हुई कोई सुंदर सी कविता सुना दीजिए। लेकिन क्या वो अंधा इंसान कभी भी उस लाल रंग की असल खूबसूरती को अपनी रूह में महसूस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो इंसान क्या करेगा? वो शायद आपकी बताई हुई उन बातों को, उन किताबों को रट लेगा। वो अपने दिमाग में बिठा लेगा कि गुलाब लाल होता है, और शायद वो 10 और लोगों को भी बता देगा कि गुलाब लाल होता है। लेकिन सच तो ये है कि उसके अपने भीतर वो लाल रंग कभी नहीं खिलेगा। उसकी दुनिया कल भी अंधेरी थी और आज भी उतनी ही अंधेरी है। दोस्तों, अगर हम अपनी असल जिंदगी में झांक कर देखें तो हमारी और आपकी हालत भी बिल्कुल इसी जन्म से अंधे इंसान जैसी ही तो है। हम बचपन से अपने घरों में, मंदिरों में बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। हम हर दिन पढ़ते हैं कि परमात्मा प्रकाश रूप है। हम सुबह शाम आरती गाते हैं कि ईश्वर एक दिव्य ज्योति है। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या हमने कभी उस ईश्वरीय प्रकाश को, उस नूर को अपनी आंखों से साक्षात देखा है? क्या हमने कभी उस परमात्मा का अपने भीतर दर्शन किया है? नहीं ना। हम भी तो बस उन अंधे लोगों की तरह ही इन शास्त्रों के शब्दों को, इन धार्मिक किताबों को रटकर बैठ गए हैं। हम बस एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं और अपनी अज्ञानता में ये सोच रहे हैं कि बस किताबें पढ़ लेने से या कथाएं सुन लेने से हमें ईश्वर मिल गया है। लेकिन रात के अंधेरे में जब हम अकेले होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे अंदर आज भी वो ही जन्मों पुराना अंधेरा और वो ही डर बैठा हुआ है। लेकिन फिर उस अंधे इंसान की जिंदगी में एक मसीहा आता है,
एक बहुत ही महान और चमत्कारी चिकित्सक, एक ऐसा वैद्य आता है जिसे बंद आंखों को खोलने का पूरा ज्ञान होता है। वो महान वैद्य उस अंधे इंसान को रंगों की कोई झूठी कहानी नहीं सुनाता। वो उसके हाथ में कोई मोटी सी किताब नहीं पकड़ाता और ना ही उसे ये कहता है कि तुम मान लो कि गुलाब लाल है, बल्कि वो वैद्य सीधा उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी उन बंद आंखों का एक बहुत ही सटीक और गहरा इलाज करता है। उसकी आंखों का वो जाला काट देता है और जब कुछ दिनों बाद उसकी आंखों से वो बंधी हुई पट्टी खुलती है तो जरा महसूस कीजिए उस इंसान की क्या हालत होती होगी जब वो अपनी जिंदगी में पहली बार सूरज की उस सुनहरी रोशनी को देखता है, जब वो पहली बार अपनी आंखों से किसी फूल के उस लाल रंग को देखता है तो वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके होंठ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से बिना किसी दुख के आंसुओं की एक गर्म नदी बह निकलती है। वो रो पड़ता है क्योंकि आज उसे किसी के समझाने की, किसी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं बची है। आज उसने खुद उस रंग को अपनी आंखों से देख लिया है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये भी बिल्कुल यही और ऐसा ही एक रूहानी इलाज है। और हमारे परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी, वो कोई साधारण संत नहीं है। वो इस युग के वो सबसे महान और दिव्य वैद्य हैं, जो हमारी इन सांसारिक और शारीरिक बीमारियों का नहीं, बल्कि हमारी रूह की उस जन्मों जन्मों की बीमारी का पक्का इलाज करते हैं। वो हमें सिर्फ मीठी मीठी कथा कहानियां सुनाकर हमारे इस चंचल मन को नहीं बहलाते, बल्कि वो हमारी भ्रिकुटी का, हमारे माथे के बीचों बीच स्थित उस सोए हुए शिव नेत्र का अपनी असीम कृपा से भेदन कर देते हैं। हमारी सोई हुई अंतर्दृष्टि को जगा देते हैं और जैसे ही वो माया की, वो अज्ञानता की, वो जन्मों पुरानी भारी पट्टी हमारी आंखों से खुलती है तो वो हमें कोई रंग नहीं, बल्कि वो हमें अपने ही भीतर वो ऐसा दिव्य नूर, ऐसा परम ईश्वरीय प्रकाश साक्षात दिखाते हैं जिसे इस दुनिया की किसी भी भाषा में, किसी भी कविता में या किसी भी शब्द में कभी पिरोया नहीं जा सकता, उसे कभी बयां नहीं किया जा सकता। वो नूर, वो दर्शन एक ऐसा अलौकिक अनुभव है जहां पहुंचकर इंसान के सारे सांसारिक शब्द, सारी डिग्रियां, सारी चालाकियां और सारा अहंकार बस हमेशा के लिए मौन हो जाता है। वो गूंगे के गुड़ की तरह हो जाता है, जो स्वाद तो ले रहा है पर बता नहीं सकता। और उस परम अवस्था में उस नूर को देखते हुए इंसान के पास बचता है तो सिर्फ उस परमात्मा, उस सतगुरु के पावन चरणों में छलकने वाला प्रेम और पूर्ण समर्पण का एक मीठा सा आंसू। ब्रह्म ज्ञान मिल जाना, एक पूर्ण सद्गुरु की शरण मिल जाना, ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना है। ये गुरु की असीम कृपा है। लेकिन क्या ज्ञान मिल जाने से ही सफर पूरा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो असली कहानी, असली महायुद्ध तो यहां से शुरू होता है। ज्ञान मिलना, उस शिव नेत्र का खुलना बहुत आसान है क्योंकि वो तो सद्गुरु ने अपनी ताकत से कर दिया। लेकिन उस ज्ञान की अवस्था पर टिके रहना, उस भार्गव ज्योति पर अपना ध्यान लगाए रखना, ये इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जो बाहर किसी मैदान में नहीं, बल्कि आपके अपने ही अंदर लड़ा जाता है। जरा याद कीजिए अपना वो अनुभव जब आप दिन भर के कामों से थककर या सुबह सुबह बहुत हिम्मत करके अपना आसन बिछाते हैं। आप तय करते हैं कि आज मैं अपने गुरुदेव के ध्यान में, साधना में बैठूंगा। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने आज्ञा चक्र पर उस प्रकाश को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका बाहर नहीं, आपके दिमाग में होता है। ये जो आपका मन है, ये जो अहंकार है, ये तुरंत बगावत कर देता है। ये आपके खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। आप हैरान रह जाते हैं कि दिन भर तो ये मन बहुत शांत था,
मैं टीवी देख रहा था, मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहा था, दोस्तों से गप्पे मार रहा था। तब तो इस मन ने कोई शिकायत नहीं की, तब तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं 5 मिनट के लिए अपने गुरु के ध्यान में बैठा, इस मन को अचानक क्या हो गया। ये मन असल में इस माया का, इस इल्यूजन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है। ये एक ऐसा जासूस है जो आपके ही अंदर बैठकर आपके ही खिलाफ काम कर रहा है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, ये मन आपके सामने वो सारे पेंडिंग काम लाकर खड़ा कर देगा जो आपने पिछले 5 सालों में नहीं किए। अचानक आपको याद आएगा कि अरे मैंने गैस तो बंद नहीं की, अरे उस क्लाइंट को तो ईमेल भेजना था, मुझे तो उस दोस्त को कॉल करना था, मैंने तो दरवाजे की कुंडी ही नहीं लगाई। ये मन आपको एहसास दिलाएगा कि अगर आप अभी उठकर वो काम नहीं करेंगे तो शायद आसमान टूट पड़ेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। और अगर आप इसके इस धोखे में नहीं आते, आप कहते हैं कि नहीं मैं बैठा रहूंगा, तो ये मन अपना दूसरा हथियार निकालता है, और वो है बोरियत, बोर्डम और थकान। जो आंखें रात के 2-2 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन घूरती रहती हैं और थकती नहीं, ध्यान में बैठते ही उन आंखों में दुनिया भर की नींद भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे पलकों पर किसी ने किलो किलो भर के पत्थर रख दिए हों। आपका सिर भारी होने लगता है, आपको जम्हाइयां आने लगती हैं, कमर में अचानक से एक ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जो शायद आपको कभी था ही नहीं। पैरों में चींटियां रेंगने लगती हैं। और अगर आप फिर भी डटे रहते हैं, तो ये मन आपको अतीत की उन डरावनी और कड़वी यादों में धकेल देता है। 10 साल पहले किसी रिश्तेदार ने आपको किसी शादी में क्या ताना मारा था, वो बात आपको ध्यान के समय याद आएगी। आपका खून खौलेगा, आपको गुस्सा आएगा, या फिर कल ऑफिस में क्या होगा, इस बात का डर आपको घेर लेगा। आखिर ये मन ऐसा क्यों करता है? कभी सोचा है आपने? ये मन इसलिए तड़पता है क्योंकि इसे अपनी मौत नजर आने लगती है। मन को पता है कि अगर ये इंसान अपने शिव नेत्र पर, अपने गुरु के दिए हुए उस प्रकाश पर एकाग्र हो गया, अगर इसने अनहद नाद को सुन लिया, तो इसका संपर्क सीधा परमात्मा से जुड़ जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन इस मन का, इस अहंकार का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ये मन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तड़पता है, फड़फड़ाता है। ये आपके अंदर एक ऐसा तूफान, एक ऐसा बवंडर खड़ा कर देता है जो आपको हर कीमत पर आपके उस पवित्र आसन से, ध्यान की उस अवस्था से उठाकर ही दम लेना चाहता है। और कई बार हम इस मन की चालाकी को समझ नहीं पाते और हार मानकर अपनी आंखें खोल देते हैं और फिर से उसी माया की अंधी दौड़ में, उसी डिप्रेशन और उसी बेचैनी में वापस लौट जाते हैं जहां से गुरुदेव ने हमें इतनी मुश्किल से निकाला था। लेकिन इस तूफान को देखकर, मन की इस भयानक बगावत को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको हारकर अपना आसन नहीं छोड़ना है, क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपने डरकर अपनी आंखें खोल दी, उस दिन ये माया जीत जाएगी और आपकी रूह हार जाएगी। सबसे पहले आपको एक बहुत ही गहरी बात समझनी होगी। आपको एक साक्षी बनकर ये पहचानना होगा कि ये जो भी विचार आ रहे हैं, ये जो भी उलझने और थकान महसूस हो रही है, ये आपकी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चालाक मन की बिछाई हुई एक बिसात है। ये उसकी एक चाल है ताकि आप उस ईश्वरीय प्रकाश से दूर रहें। जरा अपनी आम जिंदगी का एक उदाहरण लीजिए। आपने कभी किसी छोटे और बहुत ही जिद्दी बच्चे को किसी खिलौनों की दुकान में देखा है? वो बच्चा एक खिलौने के लिए जमीन पर लौट जाता है, रोता है, चीखता है, हाथ पैर मारता है। वो चाहता है कि बस किसी भी तरह उसकी बात मान ली जाए। हमारा ये जो मन है ना, ये बिल्कुल उसी जिद्दी और शरारती बच्चे की तरह है। ये जन्मों जन्मों से आजाद घूमने का आदी है। ये कभी अनुशासित नहीं होना चाहता।
ये एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने वाले उस बंदर की तरह है जिसे टिक कर बैठना मौत के समान लगता है। तो अब सवाल यह है कि इस जिद्दी बच्चे को, इस मन को कैसे संभाला जाए। अगर आप उस बच्चे को पीटेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, तो वो और जोर से रोएगा और ज्यादा बगावत करेगा। ठीक उसी तरह ध्यान में बैठते समय अगर आप मन से लड़ने लग गए, अगर आप ये सोचने लग गए कि मुझे विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे विचार नहीं आने चाहिए, तो वो विचार और दुगनी ताकत से आप पर हमला करेंगे। हमारे परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी इस मन को वश में करने का सबसे अचूक और सबसे प्यारा तरीका बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी साधना के समय आपका मन भागे, वो अतीत की गलियों में भटके या भविष्य की चिंताओं में उलझे, तो उसे डांटना नहीं है, उसे बहुत ही प्यार से पुचकार कर, लेकिन एक दृढ़ता के साथ, एक कड़े अनुशासन के साथ वापस उसी जगह पर खींच कर लाना है। कहाँ लाना है? वापस उसी आज्ञा चक्र पर, वापस उसी भ्रिकुटी पर जहां गुरुदेव ने अपनी कृपा से वो दिव्य प्रकाश, वो भार्गव ज्योति प्रज्वलित की है। आपको अपने ध्यान को दुनिया के उस शोर शराबे से निकालकर वापस उस अनहद नाद की मीठी धुन पर लगाना है। मन एक बार भागेगा, आप उसे वापस लाएंगे। वो 10 बार भागेगा, आप उसे 10 बार वापस खींच कर लाएंगे। वो 100 बार भागेगा, तो आप हार नहीं मानेंगे, आप 100 बार उसे उसी प्रकाश पर लाकर खड़ा कर देंगे। और यकीन मानिए, यही वो संघर्ष है जिसे हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने असली तपस्या कहा है। तपस्या का मतलब घर बार छोड़कर किसी हिमालय की बर्फीली चोटी पर एक पैर पर खड़े होना नहीं है। तपस्या का असली मतलब है हर रोज अपने ही घर में, अपने आसन पर बैठकर इस मन रूपी राक्षस से आंख में आंख डालकर लड़ना और उसे गुरु के चरणों में झुकाना। जब ये मन आप पर हावी होने लगे, जब आपको लगे कि अब मैं टूट रहा हूं, अब मुझसे और नहीं बैठा जा रहा, तब श्री आशुतोष महाराज जी के वचनों को, उनके सत्संगों की उन अनमोल बातों को अपनी ढाल शील बना लीजिए। याद कीजिए गुरुदेव का वो चेहरा, उनका वो मुस्कुराता हुआ स्वरूप जो आपको हर पल हिम्मत दे रहा है। वो देख रहे हैं कि उनका बच्चा इस माया के जाल को काटने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। एक दिन, 2 दिन या शायद कुछ महीने यह मन छटपटाएगा, लेकिन जब ये देख लेगा कि मेरा मालिक तो अब जाग चुका है, ये इंसान अब मेरे धोखे में नहीं आने वाला, ये तो सद्गुरु का पक्का सिपाही बन चुका है, तब यही मन जो कल तक आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, हार मानकर आपके चरणों में गिर पड़ेगा। वो सरेंडर कर देगा। और जिस दिन इस मन ने गुरु के दिए हुए उस प्रकाश के आगे, उस भार्गव ज्योति के आगे घुटने टेक दिए, वो दिन एक साधक की, एक शिष्य की, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत का दिन होगा। उस दिन के बाद ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान खुद ब खुद लगेगा और फिर आप उस असीम शांति के, उस परम आनंद के समंदर में गोते लगाएंगे, जहां से फिर कोई भी दुख, कोई भी डिप्रेशन आपको कभी बाहर नहीं खींच पाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये मन इतना चालाक है, जब ये माया इतनी ताकतवर है, तो आखिर इस मन को बांधा कैसे जाए? इस तीसरे नेत्र को, उस शिव नेत्र को जो बार बार बंद होने की कोशिश करता है, उसे हमेशा के लिए जागृत कैसे रखा जाए? इस पूरी दुनिया में और हमारे सारे शास्त्रों में इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रहस्य बताया गया है, एक ही चाबी है और वो है सुमिरन। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई साधारण सुमिरन नहीं है, ये हाथ में कोई लकड़ी की माला लेकर दुनिया को दिखाने वाला कोई दिखावा नहीं है कि मुंह से तो आप राम राम जप रहे हैं और दिमाग में आप किसी से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, ये वो सुमिरन नहीं है। यहां जिस रहस्य की बात हो रही है वो है अजपा जाप, वो श्वास श्वास का सुमिरन जो परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी ने
ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के समय एक बहुत ही गहरे राज की तरह आपकी सांसों में पिरो दिया था। बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए, अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ उस ईश्वरीय नाम का स्मरण करना, यही वो अचूक हथियार है जो आपके गुरु ने आपके हाथ में सौंपा है। जरा विज्ञान के एक छोटे से नियम को अपनी असल जिंदगी की परेशानी से जोड़कर देखिए। एक साधारण सा 100 वाट 100 वाट का बल्ब होता है। जब आप उसे जलाते हैं तो वो पूरे कमरे में अपनी रोशनी बिखेर देता है। आप उस रोशनी में बैठकर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो रोशनी किसी चीज को काट सकती है? नहीं ना, क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत हर दिशा में बटी हुई है। वो बहुत कमजोर है। हमारा ये जो मन है, हमारी जो अंदर की ऊर्जा है, वो भी आज बिल्कुल इसी बल्ब की रोशनी की तरह हजारों दिशाओं में बिखरी पड़ी है। हमारा थोड़ा सा ध्यान ऑफिस की उस पॉलिटिक्स में है, थोड़ा सा ध्यान घर की ईएमआई और बिलों की टेंशन में है, थोड़ा सा ध्यान मोबाइल पर चल रही उन फालतू रील्स में है, और बाकी का बचा हुआ ध्यान उन अतीत के कड़वे रिश्तों में उलझा हुआ है। हमारी ताकत पूरी तरह से बढ़ चुकी है, टूट चुकी है, और इसीलिए छोटी सी परेशानी आते ही हम अंदर से बिल्कुल बिखर जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अब सोचिए कि जब आप विज्ञान की मदद से उसी प्रकाश को, उसी बिखरी हुई ऊर्जा को किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, उसे फोकस कर देते हैं, तो क्या होता है? तो वो एक लेजर बीम बन जाती है। एक ऐसी प्रचंड लेजर जो दुनिया के सबसे मोटे लोहे को और सबसे सख्त और कठोर हीरे को भी चंद सेकंड में 2 टुकड़ों में चीर कर रख देती है। श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा दिया गया वो सुमिरन बिल्कुल 100% इसी लेजर बीम की तरह काम करता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके या चलते फिरते, काम करते हुए अपनी सांसों के साथ उस ईश्वरीय नाम को जोड़ते हैं, तो आपकी वो बिखरी हुई सारी ऊर्जा, दुनिया भर की वो सारी टेंशन सिमटकर सीधे आपके आज्ञा चक्र, आपके माथे के बीचों बीच उस तीसरे नेत्र पर एकाग्र होने लगती है। और फिर जैसे एक लेजर लोहे को बेरहमी से काटती है, वैसे ही इस श्वास श्वास के सुमिरन की तेज धार आपके मन के बुने हुए उन सारे झूठे जालों को, उस डिप्रेशन को, उस एंजाइटी को और उस स्ट्रेस की मोटी जंजीरों को बड़ी ही बेदर्दी से काट कर रख देती है। आप हैरान रह जाएंगे कि जिस परेशानी की वजह से कल रात आप सो नहीं पा रहे थे, आप घुट रहे थे, जैसे ही आप गुरुदेव का ध्यान करके 5 मिनट के लिए पूरे दिल से उस नाम का सुमिरन करते हैं, तो वो सारी परेशानी, वो सारा ओवरथिंकिंग का भयानक शोर एकदम से शांत हो जाता है। मानो किसी ने आपके अंदर के उस जलते हुए घर पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। दुनिया का ये माया जाल एक बहुत ही भयानक और गहरे दलदल की तरह है, जहां आप जितना छटपटाएंगे, जितना अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ही अंदर धंसते चले जाएंगे। इस दलदल से आप खुद कभी बाहर नहीं निकल सकते। सुमिरन कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो एक ऐसी रूहानी सीढ़ी है जो हमारे सतगुरु ने आसमान से नीचे हमारे इस दलदल में लटका दी है। जब आप दुनिया की ठोकरों से पूरी तरह हार जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब मैं डूबने ही वाला हूं, तब दिल से निकली हुई एक सांस का सुमिरन आपको गुरुदेव की उस सीढ़ी से जोड़ देता है। और वो सुमिरन बहुत ही खामोशी से आपको इस कीचड़ से, इस दर्द से खींचकर सीधा उस चिदाकाश के, उस परम शांति के आसमान तक ले जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून का एक मीठा एहसास है। और जब आप मन के उस तूफान से हार नहीं मानते, जब आप गुरुदेव के दिए हुए उस सुमिरन की डोर को
पूरी मजबूती से थामे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक बहुत ही अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार घटता है। जैसे जैसे वो सांसों का सुमिरन गहरा होता है, आपकी सांसें बहुत ही धीमी और शांत होने लगती हैं और ध्यान की जो अवस्था बनती है वो इतनी पवित्र, इतनी विशाल और इतनी रहस्यमयी है कि दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी भाषा में उसे बयां करने के लिए आज तक कोई शब्द ही नहीं बना है। वो पूरी तरह से अवर्णनीय है। ध्यान की उस गहराई में उतरते ही सबसे पहले आपका ये भारी शरीर, जो दिन भर दुनिया भर की बीमारियों, थकान और चिंताओं के बोझ तले दबा रहता था, वो धीरे धीरे सुन्न होने लगता है, एकदम हल्का, रुई की तरह हल्का होने लगता है। ये बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो मीलों पैदल चलने के बाद अपने कंधों से कोई बहुत भारी पत्थरों का बैग आखिरकार जमीन पर रख देता है और एक गहरी सांस लेता। उस सुन्न अवस्था में आपके भीतर एक ऐसी गहरी और अनंत शांति छाने लगती है। एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में इस शोर शराबे वाली बाहरी दुनिया में कभी महसूस ही नहीं किया। हम अक्सर सोचते हैं कि छुट्टियां लेकर किसी शांत पहाड़ पर चले जाएंगे तो शायद सुकून मिल जाएगा, लेकिन वहां भी तो हमारे मन का वो भयानक शोर, वो ओवरथिंकिंग कभी बंद नहीं होती। पर सुमिरन की गहराई में अंदर का वो सारा शोर, वो हजारों विचारों का ट्रैफिक एकदम शून्य हो जाता है, मानो समय ही रुक गया हो। और तब अचानक से आपकी उन बंद आंखों से बिना किसी दुख के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी से कोई शिकायत किए आंसुओं की एक गर्म और मीठी धार बहने लगती है। हम तो दुनिया में हमेशा किसी न किसी के दिए हुए दर्द के लिए रोए हैं, किसी के धोखे के लिए रोए हैं या अपनी नाकामियों पर रोए हैं, लेकिन ध्यान की उस असीम गहराई में बहने वाले वो आंसू दर्द के नहीं होते, वो आनंद के आंसू होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा जो किसी अनजान मेले में सालों से खो गया था, जो भूखा प्यासा और डरा हुआ था और अचानक उसे अपनी मां मिल जाए, वो दौड़कर अपनी मां के गले लग जाए। उस वक्त वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, वो बस रोता रहता है। हमारी रूह जो जन्मों जन्मों से इस माया के तपते हुए रेगिस्तान में अनाथों की तरह भटक रही थी, जब वो रूह अपने सतगुरु के, अपने उस परमपिता परमात्मा के गले लगती है, तो वो बस बेतहाशा रो पड़ती है। उस परम आनंद के पल में आपके शरीर के रोम रोम से, खून के हर एक कतरे से बस एक ही आवाज, एक ही अनहद नाद गूंजने लगता है और आपको एक ऐसा गहरा नशा चढ़ने लगता है जो दुनिया की किसी भी शराब या किसी भी महंगी से महंगी चीज में नहीं है। दुनिया का नशा तो इंसान अपने गमों को भुलाने के लिए करता है, और वो नशा सुबह होते ही उतर जाता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ एक भयानक सिरदर्द और पछतावा। लेकिन परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी के उस ब्रह्म ज्ञान का नशा, वो रूहानी खुमारी, वो दीवानगी जब एक बार किसी रूह पर चढ़ती है तो फिर वो दुनिया की किसी भी ताकत से कभी नहीं उतरती। वो नशा हर पल, हर सांस के साथ बढ़ता ही चला जाता है। और ध्यान की उस परम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब आप उस चिदाकाश से, उस भीतर के आसमान से नीचे इस दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया की वो सारी परेशानियां, वो बैंक की ईएमआई की टेंशन, वो लोगों के चुभते हुए ताने, वो उलझे हुए रिश्तों की कड़वाहट, वो सब बहुत छोटी, बिल्कुल चींटियों जैसी और एकदम अर्थहीन, मीनिंगलेस लगने लगती हैं। जैसे जब आप किसी हवाई जहाज में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हैं तो नीचे के वो बड़े बड़े और डरावने मकान, वो जाम लगी हुई सड़कें बिल्कुल छोटे छोटे और खामोश खिलौनों जैसी लगने लगती हैं। सुमिरन की वो ताकत भी आपको उसी रूहानी आसमान में उड़ा देती है जहां तक दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी डिप्रेशन कभी पहुंच ही नहीं सकता। और वो सुकून का समंदर, वो आनंद का सागर,
जहां आपकी रूह गोते लगा रही है, जहां ना कोई डर है, ना कोई मौत है, ना कोई बिछड़ना है। असल में बस वही तो असली स्वर्ग है जिसे हम सारी उम्र किताबों में पढ़ते रहे और मरने के बाद बादलों के ऊपर कहीं ढूंढ रहे थे। वो स्वर्ग तो गुरुदेव ने आपके अपने ही भीतर, आपके उसी तीसरे नेत्र में हमेशा के लिए बसा दिया है। इस माया की दुनिया में जब इंसान अध्यात्म के रास्ते पर, इस रूहानी सफर पर चलना शुरू करता है तो कई बार उसे बहुत घबराहट होती है। उसे लगता है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। जिन दोस्तों के साथ वो कल तक गप्पे मारता था वो पीछे छूटने लगते हैं। दुनिया वाले रिश्तेदार उसे पागल समझने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उस वक्त इंसान के अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि क्या मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया, कहीं मैं इस भीड़ में अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। लेकिन जरा रुकिए और बहुत ही गहराई से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप सच में अकेले हैं? क्या कोई पूर्ण सद्गुरु अपने बच्चे को इस भयानक जंगल में अकेला छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस दिन परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी ने आपको ब्रह्म ज्ञान की वो पावन दीक्षा दी थी, उसी पल, उसी सेकंड उन्होंने अपना एक बहुत ही शक्तिशाली और नूरानी सूक्ष्म रूप हमेशा हमेशा के लिए आपकी हर एक सांस में, आपकी हर एक धड़कन में बसा दिया था। हम अपनी इन बाहरी आंखों से सोचते हैं कि गुरुदेव तो आश्रम में हैं या हमसे मीलों दूर बैठे हैं, लेकिन याद रखिए, एक पूर्ण सद्गुरु किसी हाड़ मांस के शरीर का मोहताज नहीं होता। वो तो एक सर्वव्यापी ऊर्जा है। जैसे हवा हर जगह मौजूद है, वैसे ही उनका वो सूक्ष्म रूप एक अदृश्य साए की तरह 24 घंटे आपके दाएं, आपके बाएं, आपके साथ चलता है। जरा अपनी जिंदगी के उस सबसे बुरे और डरावने दौर को याद कीजिए, जब आपको लगा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, जब किसी बहुत अपने ने आपको धोखा दिया था, या जब आप किसी ऐसी बीमारी या डिप्रेशन की गहरी खाई में गिर चुके थे जहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। आप रात के अंधेरे में अपना मुंह तकिए में छिपाकर फूट फूट कर रोए थे। आपने हार मान ली थी, लेकिन फिर अचानक उसी रात या अगली सुबह आपके अंदर एक बहुत ही अजीब सी और अनजानी सी हिम्मत आ गई। हालात तो नहीं बदले थे, परेशानी तो वहीं खड़ी थी, लेकिन आप अचानक चट्टान की तरह मजबूत हो गए। आपके अंदर से डर गायब हो गया। कभी सोचा है आपने, वो अनजानी हिम्मत आखिर कहां से आई थी? वो हिम्मत आपकी नहीं थी, वो कोई चमत्कार नहीं था। जब आप दर्द से तड़प कर उस अंधेरी खाई में गिरे थे, जब इस दुनिया ने आपको लात मारकर हमेशा के लिए जमीन पर गिरा दिया था, तब वो आपके गुरुदेव का ही अदृश्य हाथ था जो बहुत ही खामोशी से आपके सिर पर आ गया था। उन्होंने आपको जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया था। एक सच्चा सद्गुरु दुनिया के किसी भी रिश्ते से करोड़ों गुना ज्यादा वफादार होता है। दुनिया आपको आपके अच्छे वक्त में प्यार करती है, लेकिन गुरु आपका हाथ तब पकड़ता है जब सारी दुनिया आपको छोड़ चुकी होती है। वो आपका हाथ सिर्फ पकड़ता ही नहीं, बल्कि उसे इतनी मजबूती से थाम लेता है कि आंधी आए या तूफान, वो हाथ कभी नहीं छूटता। आपके जीवन में आपके पिछले जन्मों के न जाने कितने ऐसे भयानक और जानलेवा कर्म आते हैं जो शायद एक ही पल में आपको हमेशा के लिए खत्म कर देते, आपको बर्बाद कर देते। लेकिन गुरुदेव एक मजबूत ढाल बनकर मौत और आपके बीच में खड़े हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए आपकी हर उस बड़ी तकलीफ को, उस बीमारी को, उस दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसे सहने की ताकत आपके इस कमजोर शरीर में और आपके मन में थी ही नहीं। वो आपके हिस्से के कांटे अपने हाथों में चुभा लेते हैं ताकि उनके बच्चे के पैरों में कोई खरोंच तक ना आए। उनका वो प्यार, उनकी वो हिफाजत कोई कहानी नहीं है,
कोई किताबी बात नहीं है, ये तो इस रूहानी सफर पर चलने वाले हर एक साधक का, हर एक शिष्य का जीता जागता अनुभव है। बस शर्त इतनी है कि हम अपनी आंखें खोलकर उनकी उस अदृश्य मौजूदगी को महसूस कर सकें। इसलिए आज वक्त आ गया है कि आप अपने उन सारे भारी बोझों को, अपनी उन सारी चिंताओं को, जिनसे आप सालों से अकेले लड़ रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी के पावन श्री चरणों में रख दीजिए। जरा सोचिए, हम इस दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं, कभी किसी टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, कभी अपने किसी बड़े सपने को, अपने किसी काम या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हम अपना दिन रात एक कर देते हैं, अपनी नींदें उड़ा देते हैं। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, कोई बड़ी रुकावट आ जाती है, हमारी सारी मेहनत पर, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, हमें दुनिया से रिजेक्शन मिलता है और हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, कल क्या होगा, मैं फिर से शुरुआत कैसे करूंगा, ये चिंता हमें अंदर से खाने लगती है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल है, यही वो आखिरी मोड़ है जहां आपको दुनिया के सामने हार नहीं माननी है, बल्कि अपने गुरु के सामने पूर्ण रूप से समर्पण करना है, जिसे हमारे शास्त्रों में शरणागति कहा गया है। आज अपने कमरे का दरवाजा बंद कीजिए, गुरुदेव के उस मुस्कुराते हुए स्वरूप के सामने बैठिए और एक छोटे से बेबस अनाथ बच्चे की तरह उनके सामने फूट फूट कर रो लीजिए। दुनिया के सामने रोने से तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गुरु के सामने रोने से रूह के सारे मैल धुल जाते हैं। कोई शर्म मत कीजिए, अपने दिल का सारा गुबार निकाल दीजिए। उनसे कह दीजिए कि हे मेरे गुरुदेव, मैं इस दुनिया की चालाकियों से, इस माया की अंधी दौड़ से अब पूरी तरह हार गया हूं। मेरे पास अब अपनी कोई ताकत, अपनी कोई अक्ल नहीं बची। मेरा ये शरीर, मेरा ये थका हुआ और भटका हुआ मन, मेरी ये टूटती हुई सांसें, मेरे सपने, मेरी सफलता और मेरी विफलता, आज से सब कुछ आपका है। मैं आज से अपनी जिंदगी की सारी डोर आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे अब दुनिया का कोई भी झूठा सुख नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपने चरणों की धूल बना लो और मेरी इस जन्मों की तड़प को, मेरी इस बेकरारी को हमेशा के लिए शांत कर दो। और यकीन मानिए, जब ये शरणागति, जब ये आखिरी पुकार आपके गले से नहीं, बल्कि आपके दिल की सबसे गहरी खाइयों से, आपके छलकते हुए आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है, तो उस परमपिता परमात्मा का, उस पूर्ण सद्गुरु का दिल भी मोम की तरह पिघल जाता है। वो उसी पल आपके सिर से भविष्य का वो भारी बोझ उठा लेते हैं और आपके सीने में एक ऐसा गहरा सुकून भर देते हैं कि आने वाले कल की सारी चिंता आज ही इसी पल खत्म हो जाती है। शरणागति का मतलब ही यही है कि जहां आपकी मैं खत्म होती है, जहां आपका अहंकार टूटकर बिखरता है, वहीं से, बिल्कुल उसी खाली जगह से भगवान का काम शुरू होता है। जब आप खुद को शून्य कर देते हैं, तो वहीं से शुरू होती है आपके जीवन की, आपके इस रूहानी सफर की सबसे सच्ची, सबसे चमत्कारिक और सबसे खूबसूरत कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको सीधा उस परम सत्य, उस परमात्मा से मिला देती है।